हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा ये अगला पार्ट है। इससे पहले हमने जो बताया था बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये बताया था कि मिलाकर लिखने में हरूफ की मुख्तलिफ शक्लें यानी मुख्तलिफ फॉर्म्स कैसी होती हैं, और ये बताया था कि ये अल्फ़ाबेट अलिफ बे पे ते टे से जीम चे इस तरीके से। तो यहाँ तक हमने बता दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ से जीम से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जीम जब शुरू में इस्तेमाल किया जाता है मिलाकर लिखने में तो वो ऐसे दिखता है, ठीक है। या तो ऐसे दिखेगा और ये कॉमा है, या ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा जब शॉर्ट फॉर्म इसकी करी जाएगी और शुरू में जब इससे कोई वर्ड लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड लिखा जाता है जीम का शुरू में इस्तेमाल करते हुए, तो ये है जाल। तो जीम अलिफ लाम जाल, जीम और बे जब, है ना। ये वाला ज कौन सा है, ये वाला है। और ये वाला ज कौन सा है, यहाँ पर है जीम। और ये वाला जीम यहाँ पे यूज़ हुआ है, जीम और बड़ी जीम, यानी कि फुल फॉर्म जीम का और छोटा फॉर्म जीम का, ये वाला। तो ये हमने यहाँ देखा कि जीम को शुरू में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड को जब लिखते हैं जीम से, ठीक। तो शुरू का शॉर्ट फॉर्म है ये अजीम का, शुरू का शॉर्ट फॉर्म ये था। और ये है गाइस मिडिल में जब आता है जीम, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा या फिर इस तरीके से आएगा या फिर इस तरीके से आएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखिए अ, इस वाले तरीके से बजाज, बजाज। तो ये वाला पार्ट बा है, ये जीम है ये वाला, और ये अलिफ है, ठीक है, बजाज। और ये आइन जीम बे अजब। तो ये वाला जे यूज़ किया है जीम, है ना, शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म जब मिडिल में आता है वर्ड के, और फुल फॉर्म ऐसे होता है ना। उसके बाद शलजम। तो शीन लाम और जीम और मीम। तो ये वाला जीम यहाँ पे है ना। तो ये शलजम जीम का इस्तेमाल बीच में किया गया है, लाम और मीम के बीच में, ठीक है। और जीम जब आखिर में यानी एंड में आएगा तो कैसा दिखेगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस। जीम का देखिए आज, आज, है ना। तो अलिफ मद आ, इतना आ हो गया, और ये जीम आज। कालिज, काफ अलिफ का, लाम, ये लाम है ऊपर वाला, लाम, और ये जीम कालिज, ठीक है। तो ये वाला जीम यहाँ यूज़ करके दिखाया गया है, ये वाला जीम यहाँ करके दिखाया गया है। ये वाला जीम क्या है, ऐसी है जैसी फुल फॉर्म है, ठीक। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें ये जो आगे बताया गया है हुर्फ तहजी यानी कि चे का आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए जीम चे है खे, शुरू में सबका एक ही होता है, लेकिन च के अंदर, च के नीचे, है ना, ये यहाँ पे बड़े में बनेगा। फुल फॉर्म में तो ऐसा लगेगा कि पेट के अंदर है, और वैसे चे के नीचे 3 नुक्ते, है ना। और जैसे चे है वैसी है, बस है में क्या है, यहाँ पे एक भी नुक्ता नहीं है, नुक्ता बोलते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पे भी एक भी पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। खे के ऊपर एक नुक्ता है, तो यहाँ पे भी खे के एक ऊपर, बाकी शक्ल इनकी सेम रहेगी, है ना। शक्ल इसकी जैसे सेम है ना, ऐसे जैसे ये है वैसे इस तरीके से लगभग लगभग सेम रहेगी, ठीक है। बस तरीका थोड़ा सा ये हो जाएगा कि इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। चे के 3 नुक्ते देखते हैं, चे का ये है, ये है, ये है, ये शॉर्ट फॉर्म है शुरू में जब लिखते हैं चे को, ठीक है, किसी वर्ड में मिला के। उसके बाद चाल लिखा है, जैसे ये वाला च यूज़ किया है, तो चे, अलिफ चा और लाम चाल। और ये वाला चे का यूज़ किया है चुप, चे और पे, है ना, चे और पे मिला के हो गया चुप। ये पेश है यहाँ पे, चाहे मतलब चाहे पे, अभी वैसे पेश ज़बर ज़ेर लगाया नहीं है कहीं, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश के ऊपर मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। जब भी आपको ये वीडियो देखनी हो तो ज़बर ज़ेर पेश उर्दू और लिखे साथ में उर्दू विज़्या, आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगी, ठीक। उसी तरीके से ये वाला चे का यूज़ करते हुए चे मीम, तो यहाँ ज़बर है और लिखा नहीं है लेकिन, तो चे मीम ज़बर चम, चे मीम ज़बर चम, तो ये हो गया चम 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 चम, ठीक है। उसके बाद गाइस चे का शॉर्ट फॉर्म यानी कि दरमियान यानी मिडिल में कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए एक तो ये तरीका होगा, एक तो ये तरीका होगा, या फिर ये तरीका होगा। जैसे ये एक वर्ड है लाम चे काफ लचक, लाम है, चे है और काफ है लचक। अलिफ वाव नून ऊं और चे अलवी ज़बर चा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ठीक है। पे रे ज़बर पर और चे मीम ज़बर चम, ये हो गया परचम यानी कि झंडा, है ना। ये वाला च यूज़ किया है। उसके बाद चे का एंड में यूज़ करते हैं तो देखिए कैसे दिखता है ये, या तो ऐसे दिखेगा जैसे ये फुल फॉर्म है यहाँ पे वैसे दिखेगा, या फिर ऐसे दिखेगा, देखिए कोच, काफ वाव पेश को और चे, कोच कोच, ठीक है। उसके बाद गाइस सीन और चे, सीन का शॉर्ट फॉर्म, चे का शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया सच, सच जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सत्य या सच, है ना, दोनों एक ही बात है।
उसके बाद गाइस एक ही बात है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है। है इसकी आवाज़ जो हलक से आती है, जैसे कहेंगे ना हौसला। अगर कोई कहता है हौसला, तो देखिए चल तो जाएगा लेकिन बात वो नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। हौसला और हौसला, है ना। एक होता है हिम्मत, तो हिम्मत में है नहीं है, छोटी है। और एक होता है हौसला या हाल, हाल दिल, तो वो हा यानी हलक से निकलती है आवाज़ उसकी, ठीक। उसके बाद गाइस अब देखते हैं। हे का जब शुरू में यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड्स के साथ मिला के, तो ऐसा दिखता है या फिर ऐसा दिखता है या फिर ऐसा दिखता है। ये जो है ये कॉमा है, इसे कंफ्यूज मत होना, ठीक। उसके बाद गाइस है यानी है और काफ हक, ये वाला है, ये वाला है ना। यहाँ छोटा दिख रहा है तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे देखा है आप बहुत ही अच्छे से, है और काफ, इतना हो गया है, इतना हो गया काफ, ये दोनों मिला के हक, हक यानी सच। उसके बाद हाल, हाल यह अरबिक वर्ड है, अरबिक से लिया गया है हाल। हाल यानी कि दो तीन मीनिंग है। हाल यानी कि प्रेजेंट, हाल यानी कि अवस्था, ठीक है। जिसे हम खैरियत भी बोलते हैं, खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, यानी कि अवस्था पूछो कभी तो अवस्था पूछो, यानी कि हालत पूछो, हाल पूछो, ठीक है। है अलिफ हा और लाम हाल, ठीक है। तो ये हाल कौन सा वाला यूज़ किया है, ये वाला है यूज़ किया है शॉर्ट फॉर्म में, शुरू में जब ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इन तीनों में है का यूज़ किया गया है शुरू में। अब देखिए ये हज, हज जो मदीना जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, मक्का मदीना, है ना। तो पिलग्रिमेज होते हैं जो जाते हैं। सुदाइट गैस ये हज है ना। इस तरह से ये वाला है यूज़ करके दिखाया। अगर मैं आपको हज लिख के दिखाऊं तो देखिए ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया हज। उसके बाद गाइस है का मिडिल में यानी दरमियान में यूज़ करके दिखाया है। देखिए तो या तो ऐसे शुरू में आएगा या ऐसे, वो बीच में आएगा, या ऐसे बीच में आएगा या ऐसे आएगा। देखिए ये वाला जो है बे, है और से, ये बे का ये वाला पॉइंट है, ये वाला, है ना। यानी में बे और है और सीन, यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ बहस लिख के। एक तो बे हो गया और एक है हो गया और एक से हो गया। तो ये बहस है, बहस, है ना। ये भी मेरे ख्याल से अरबिक वर्ड से लिया गया है, बहस उर्दू में। तो जानते हैं उर्दू में बहुत सारे वर्ड्स, अरबी, फ़ारसी और हिंदी इस और तुर्की, बहुत सारे वर्ड्स हैं। कई कई मुल्कों के ज़बानों के, मतलब कई कई ज़बानों के जो है अल्फाज इसमें मिले हुए हैं उर्दू में, ठीक है। तो ये बहस है। अब इसका देखो लिखते हैं बे, अभी बे हुआ नहीं है, अभी बताऊंगा मैं। हे का शॉर्ट फॉर्म, है ना। उसके बाद ये हो गया से। तो दोस्तों ये हो गया है ना। तो ये जो बे है यहाँ लिख दो नुक्ता, और ये कंप्यूटर वाला जो लिखता है ये कहाँ लिखता है, ये यहाँ लिखता है। ये इसको ऐसा लगता है जीम बना दिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये आप यहाँ लिखना, यहाँ लिखोगे तो ऐसा लगेगा जीम, है ना। तो ये चीज़ है समझने वाली। तो ये कंप्यूटर में और हैंड राइटिंग में यही फ़र्क होता है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को। तो ये हो गया बहस, ये हो गया बहाली, बे है अलिफ, बहा और लाम यूज़र ली, बहाली, ठीक है, ठीक है ना। तो उसके बाद अलिफ रे अर, है मीम हम, अरहम, अरहम, तो ये वाला है यूज़ किया इसमें, ठीक है। उसके बाद तो देखिए आखिर में है का यूज़ करके दिखाया है, या है इस तरीके से दिखेगा या इस तरीके से दिखेगा। तो ये एक वर्ड है सबाह, स्वाद का शॉर्ट फॉर्म बे और अलिफ सबाह, और है सबाह, सबाह, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड है सुबह, स्वाद बे और है, तो ये वाला है यहाँ लास्ट में यानी आखिर में इस तरीके से इसकी शक्ल होगी। तो ये हो गया सबाह, है ना। तो एक तरह ये शक्ल यूज़ की इस वाले में सबाह में, और ये सुबह में ये वाला है यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद का है इस सुबह वर्ड जो है अरबिक वर्ड का ही, अरबिक से ही लिया गया है सुबह, ठीक है। अब देखते हैं खे, है ना। सब कुछ सेम होता है, बस मैंने आपको बताया था कि जीम में ये होता है, चे में 3 नुक्ते होते हैं, है ना। सॉरी, जीम में ये होता है, चे में 3 नुक्ते होते हैं, जीम चे, और है में एक भी नुक्ता नहीं होता है, जीम चे, और है में एक नुक्ता होता है। तो ये दिखते एक हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट इनकी नुक्ते होते हैं, और है में तो एक भी नुक्ता ना अंदर होता है ना बाहर होता है, ठीक है। यही चीज़ें समझने वाली गाइस। देखते हैं आगे। तो हम बात करें खे की। खे इसकी आवाज़ जो है खा, हलक से आती है, खे। एक होता है खाना, एक होता है खाना, खाना मतलब खाना खाना, है ना। और खाना मतलब घर, जो कि फ़ारसी का वर्ड है, ठीक है। तो देखिए खे इस तरीके से होगा शुरू में, या इस तरीके
कैसे होगा, या शुरू में इस तरीके से होगा जब वर्ड के साथ मिला कर लिखेंगे। खे वाव और शीन खुश, खे अलिफ खा और ये काफ खाक खाक, खे मीम खम, है ना। उसके बाद गाइस खे जब मिडिल में यूज होगा तो या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला यूज किया गया है, ये क्या है, शबखों, वैसे शबखों पता नहीं कोई वर्ड होता है कि नहीं, शेखू लिख देते हैं इसको, 2 नुक्ता लगा देते हैं अपनी तरफ से। और अगर आपके सर जो शबखूँ बताएं तो शबखूँ लिख देना, लेकिन मैं शेखू लिखता हूँ। लेकिन अगर एक नुक्ता है भाई जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे, तो इसमें एक ही नुक्ता है तो इसको बे मानो। तो शीन और बे, खा खे और वाव, शब खूं और नून गुन्ना। ये नून गुन्ना जो है ना अंग की मात्रा का यूज़ करता है, शब खूं। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो लिख के बताता हूँ शब खूं को। देखो ये हुआ शीन का शॉर्ट फॉर्म, है ना, और ये खे का यहाँ है ना, खे का यहाँ गया है, और ये बे का, ठीक है, सॉरी, ये शीन का यहाँ है और ये बे का यहाँ है, शब और फिर ये वाव, ये हो गया फ़िलहाल शबखू। और ये नून गुन्ना यानी ये जो है ये किसका यूज़ करवाता है हिंदी की तरह, अंगा की मात्रा का, ठीक है। तो ये हो गया शीन यानी 3 नुक्ते ये, और बे, शब खे वाव और नून गुन्ना, शबखू, है ना। यानी इसका या तो इस तरह से यूज़ होता है या फिर इस तरह से यूज़ होता है बिंदी की तरह, ठीक। तो शबखू ये लिख के हमने दिखा दिया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे खे जो आया है वो इस तरीके से आया है। उसके बाद तखम तख्तम, सॉरी तुखम तुखम, तो तुखम देखिए ते और खे और मीम, तो इस खे का पॉइंट यहाँ जाएगा, ठीक है, तुखम। तो जब आप इसको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे समझेंगे, है ना, तो आपको समझ में आएगा। इसकी आप राइटिंग भी किया करें देख देख के, कोई भी कहानी बुक ले ले, छोटी क्लास कोई भी बड़ी क्लास, बहुत सारी बुक्स आती हैं राइटिंग के लिए। तो ये हो गया गाइस शबखूँ, ये हो गया तुख्म, ये हो गया सखावत। तो ये सीन है और ये खे है और ये अलिफ है ना। तो ये हो गया सखा वाव और ते वत, सखावत, सखावत बोलते हैं भलाई, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है खे, जब आखिर में यूज़ होगा या तो ऐसा यूज़ होगा जैसे फुल फॉर्म में था, ये फुल फॉर्म की तरह यूज़ होगा, या फिर इस तरीके से यूज़ होगा। तो देखिए शीन, देखिए शीन अलिफ शाह और खे, शाख, शाख बोलते हैं उर्दू में टहनी को, ठीक है। उसके बाद ते अलिफ रे ये तारी और ये खे लास्ट में है, ठीक है। तो ये हो गया तारीख़। उर्दू में तारीख़ के 2 मीनिंग है ना, एक तो तारीख़ मतलब हिस्ट्री और एक तारीख़ मतलब, है ना, कोई चीज़ लिखना या रजिस्टर में लिख देना हमेशा के लिए, इस तरीके से भी बोलते हैं तारीख़। और या फिर गाइस मैं कहने का मतलब ये है कि तारीख़ को हम डेट को भी बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में दिनांक बोलते हैं, ठीक है। और एक तारीख़ वो भी होती है जो वहाँ पे आती है तारीख़, क्या नाम है, अदालतों में तारीख़ होती है, ठीक है, उसे भी तारीख़ बोलते हैं। तो कई मीनिंग है इसके उर्दू में, ठीक। सो गाइस अब आपने देखा आज कि हमने आपको जो है बताया क्या क्या, एक तो जीम का बताया कि शॉर्ट फॉर्म शुरू में कैसे होगा, है ना, और शुरू में ऐसे होगा, बीच में ऐसे होगा, तो ऐसे ही इसको वर्ड्स के साथ लिख के दिखाया और इसको हमने पढ़ के भी दिखाया। जीम का यूज़ करें, जैसे आज है कॉलेज है तो जीम यहाँ पे कैसा आया, यहाँ पे कैसा है, इस तरीके से हमने बताया, ठीक है। उसी तरीके से इनको हमने चे को, है को, है ना, है को बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी इस पर, दाल से लेकर के जे तक। तो आज इतना ही गाइस, चलिए फिर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन तक पहुँचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।